नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़ में। इस वक्त मौजूद हूं लक्ष्मी नगर विधानसभा के वार्ड 203 में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस से सुनीता धवन जी और साथ ही जवाहर धवन जी। आइए इनसे बात करते हैं। सुनीता जी, मैम, जैसे आप चुनाव की जो तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो कैसा परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है? कांग्रेस का तो बहुत अच्छा है कि जैसे राहुल जी आगे अब कर रहे हैं अपना, उनके साथ सब जुड़ने के लिए तैयार हैं। जी, अच्छा, मैं आपसे जहाँ सवाल करना चाहूँगा सर, जैसे अभी लेडीज सीट होने से सुनीता धवन जी यहाँ से फाइट की तैयारी में हैं, तो कैसे किस तरह का आपको चैलेंजेस करना पड़ रहा है? देखो, चैलेंजिंग तो रहते ही हैं, हर चुनाव में रहते हैं और हम उस चैलेंज को कबूल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि हमारा जो पीछे बैकग्राउंड है वो बहुत सामाजिक है, बहुत साधारण परिवार से है। हमें यहाँ पता है कि क्या क्या समस्याएं आती हैं। तो पुराने हम 40 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो क्या समस्याएं हैं। कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, गंदगी का अंबार रहता है, पार्कों की हालत ख़राब है, डिस्पेंसरी में दवाइयाँ नहीं मिलती, बच्चों के एमसीडी स्कूल में डेस्क टूटे हुए रहते हैं, उनको टाइम पे वर्दियाँ नहीं मिलती, बुजुर्गों की 60 साल से ऊपर जो हो चुके हैं उनकी पेंशनें नहीं लग रही, हजारों लोगों ने राशन कार्ड अप्लाई किए हैं, उनके राशन कार्ड नहीं बन रहे। तो इसी प्रकार से जैसे सफाई की कर्मचारी हड़ताल हो जाती है, उनको सैलरी ना मिलने की वजह से वो जो है एक केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार में कश्मकश रहती है। उसका खामियाजा आखिर जनता को भुगतना पड़ता है, जिसकी वजह से कूड़े के ढेर लगते हैं, मच्छर होते हैं, गंदगी फैलती है, बीमारियां फैलती हैं। डेंगू और मलेरिया की वजह से लोग बीमार होते हैं, डॉक्टरों को फीस नहीं दे पाते। आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक जो है, इनके वहाँ दवाइयाँ नहीं मिलती, डॉक्टर नहीं मिलते, टेस्ट नहीं होते। तो आम आदमी में त्रस्त है, परेशान है हर तरह से। तो उसको समाधान करने के लिए अगर हम कांग्रेस पार्टी द्वारा लोग चाहते हैं, जो पहले साफ़ सुथरी दिल्ली होती थी कांग्रेस के समय में, वो हम चाहते हैं वैसी साफ़ सुथरी स्वच्छ दिल्ली बने, ताकि लोगों को किसी तरह की बीमारी ना फैले। और यही हमारा प्रयास है, लोगों के बीच में ये बातें हम रखेंगे। और हमें पूरी आशा है कि जनता इस बार कांग्रेस की ओर देख रही है, राहुल जी की ओर देख रही है, तो हमें जरूर समर्थन मिलेगा और हम उन जनता के साथ आशीर्वाद लेके इस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो जिस तरह राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे देश भर में कर रहे हैं, क्या इसका भी कोई प्रभाव एमसीडी का पड़ेगा? बहुत प्रभाव है, क्योंकि युवा जो है उनको बेरोजगारी से परेशान है। आम जनता जो घर की महिलाएं हैं उनको महंगाई से परेशान है। उनको पता है रसोई वो चलाती हैं, एक एक चीज़ अभी हम घर पे मंगवाते हैं, तेल मंगवाते हैं, वो 100 रुपये लीटर होता था, आज 200 से ऊपर है। आटा 30 रुपये होता था, वो 40 रुपये से ऊपर है। चावल जो है हम 30-35 रुपये लेते थे, वो 50 से ऊपर है। रसोई गैस का सिलेंडर है 400 का आता था, अब लगभग 1200 के करीब आ रहा है। इस प्रकार से महिलाओं को तो खास तौर पर पता रहता है, अगर उनका गुजारा पहले 4-5 हज़ार में होता था, अब 10-15 हज़ार में भी नहीं होता। कमाई इतनी है नहीं, कमाइयाँ कम हो गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, उसका ये गैप बहुत ज़्यादा है, उसका तालमेल ही नहीं है। अच्छा मैम, जैसे आपके हम मौजूद हैं 203 वार्ड नंबर में, बेसिक यहाँ जो पब्लिक है किन किन समस्याओं से यहाँ वंचित है आज? एक तो ये कूड़े के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, और सड़कें नालियाँ सब वैसी ही हैं, टूटी फूटी हैं। अगर उसकी सड़कें टूटी होती है, उसकी मरम्मत करने नहीं आते, कूड़ा उठाने नहीं आते, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिलती, और बुजुर्गों को पेंशन नहीं मिल रही, 60 साल वालों को, वो भी इतने परेशान रहते हैं। और जिनके राशन कार्ड अप्लाई किए हैं वो राशन कार्ड नहीं बन रहे उनके, वो कहाँ जाएंगे? कहीं तो उन्हें जाना पड़ेगा ना। तो बदलाव होने जा रहा है मैम इस बार? हाँ, इस बार बदलाव होने जा रहा है और हमें वही सुनहरी दिल्ली चाहिए अपनी। से इस समय आम आदमी पार्टी भी जो दिल्ली में अपना वर्चस्व बना चुकी है, तो कंपटीशन इस बार रहेगा तिकोना, कहीं ना कहीं बीजेपी भी इस बार? बिल्कुल कंपटीशन तो है, मैंने आपको पहले बताया कंपटीशन है, चैलेंज पूरा है। लेकिन एक जो कथनी और करनी में फ़र्क है ना, उस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा और लोग क्षेत्र की जनता को भी समझना पड़ेगा। जैसे इन्होंने पंजाब में चले गए थे केजरीवाल जी, वहाँ उन्होंने कहा कि हम नशा मुक्त पंजाब बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर इन्होंने जो है युवाओं को नशे की तरफ धकेल दिया। जगह जगह हर मोहल्ले में इन्होंने शराब के ठेके खोल दिए, वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बंद हुए हैं। ये तो अपने सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगे हुए थे कि हम पैसा इकट्ठा करके एमसीडी के चुनाव में खर्च करें और लोगों को खरीद गए। ये खरीदारी में लगे हुए हैं और ये बहुत ही गलत बात है जो लोगों के बीच में उजागर हो चुकी है। तो ये भी एक माइनस पॉइंट रहेगा आम आदमी पार्टी का सर? बिल्कुल माइनस रहेगा। इसके अलावा और पानी का मुद्दा है, जो पानी ये कहते हैं फ्री है, लेकिन वो गंदा है, पीने लायक नहीं है, पानी खरीद के पीना पड़ता है। जो ये स्कूल कहते हैं बहुत हमने वर्ल्ड क्लास बना दिए, वर्ल्ड क्लास अगर स्कूल बना दिए तो आप मुझे बता दो किस विधायक के बच्चे इनके स्कूल में पढ़ते हैं? उसमें किसी का बच्चा नहीं पढ़ रहा। उसके अलावा जो सा क्षेत्र के अंदर कूड़े के ढेर इनकी वजह से तालमेल ना होने की वजह से वो जनता को भुगतना पड़ रहा है उसके कारण। तो क्षेत्र में सोच रही है, क्योंकि जो शीला दीक्षित कांग्रेस के टाइम सरकार ने काम किए थे, उस टाइम हड़ताल नहीं होती थी कर्मचारियों की। उसका क्या कारण था? उस टाइम भी तो सरकार केंद्र में दूसरी थी और यहाँ दूसरी थी। अब ऐसा क्यों हो रहा है? वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि ये एक दूसरे को फेल करना चाहते हैं और उसका खमियाजा जनता को भुगतना पड़ता है। और कूड़े के ढेर वाली हमें दिल्ली नहीं चाहिए, हमें चमकती हुई दिल्ली चाहिए, साफ़ सुथरी दिल्ली चाहिए, कांग्रेस वाली दिल्ली चाहिए, जो कांग्रेस के समय दिल्ली को चमकाया गया था। फ्लाईओवर, सड़कें, पार्क की हालत, हरियाली दिल्ली हरी भरी थी, पार्क थे, यहाँ पार्क हैं लेकिन पार्क टूटे फूटे हैं।
उसकी देखभाल नहीं हो पाती, महिला शौचालय नहीं है पार्कों में, मार्केट में इतना रश रहता है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं मार्केट में खरीदारी करने, महिला शौचालय नहीं है, वो बेचारी कहाँ जाएगी? वो पूछती है कि मैंने भैया शौचालय जाना है, मैं कहाँ जाऊँ? तो बेचारा कोई मार्केट का किसी का अपना घर है पास में या दुकान है तो वो उनको वहाँ भेजते हैं, लेकिन एमसीडी की तरफ से कोई उनका शौचालय नहीं बनाया गया होता तो ये परेशानियां लोगों को नहीं भुगतनी पड़ती। ये उनका फेलियर है 15 साल का। जैसे सुनीता धवन जी यहाँ से फाइट की तैयारी कर रही है और आप जैसे लोगों से मिल रहे हो, तो पब्लिक का क्या रुझान है इस बार का? पब्लिक का रुझान ये है, पब्लिक ये चाहती है कोई भी यहाँ का है, क्षेत्र का पुराना बंदा है, जो क्षेत्र के इलाके में समस्याओं को उठाता रहा है, अधिकारियों के समक्ष रखता रहा है, उनका समाधान करने के लिए हमेशा जनता के बीच में मौजूद रहता है और खड़ा रहता है उनके बीच में। ऐसा व्यक्ति चेहरे को ही वो जनता देख रही है, और वो एक हमारा चेहरा ऐसा है था कि हम 40 साल से इलाके में रहते हैं। हमारे पिताजी जो उनसा लक्ष्मी नगर व्यापार मंडल के प्रधान रहे 20 साल, उसके बाद वो ब्लॉक के उपाध्यक्ष भी थे। HKL भगत, राजेश पायलट और RK धवन जी के साथ मिलकर क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करवाते थे। और जब 80 में यहाँ कॉलोनी टूटने का नंबर आया था तो केंद्रीय मंत्री भगत जी के साथ मिलकर संघर्ष किया था कॉलोनियों को बचाने की, और भगत जी के प्रयास से ये और इंदिरा जी के प्रयास से ये कॉलोनियाँ बची और आज लाखों लोग शांतिपूर्वक रह रहे हैं। लेकिन इन्होंने दिल्ली में जो हालत अब खराब कर दी है ना, MCD में गंदगी के पहाड़ बना दिए हैं, गंदगी जगह जगह है, उसको सुधारने की जरूरत है, और जनता जो उनसा है वो देख रही है कांग्रेस की तरफ दोबारा। और एक छोटी सी कोई अपील देना चाहेंगे तो अपनी जनता में आप? अपील यही देना चाहते थे, आपने आम आदमी पार्टी को भी देख लिया है, बीजेपी को भी देख लिया है, दोनों को देखते हुए आपने कांग्रेस का भी समय देखा है, तो चाहेंगे कि कांग्रेस में जो भ्रष्टाचार खत्म करा था, भय का माहौल खत्म करा था, नफरत का माहौल खत्म करा था, वो कांग्रेस ही कर सकती है। सबको भाईचारे के साथ एक नज़र से देख के सबका विकास, क्षेत्र का विकास मिलकर कांग्रेस ही कर सकती है। इसलिए आओ चलो लौट चले कांग्रेस की ओर, कांग्रेस ही एकमात्र समाधान है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी यतीश खत्री। अच्छा, जैसे मैं आपके साथ मौजूद हूँ अपने लक्ष्मीनगर वार्ड 203 में, और जैसे इस समय चुनाव का माहौल बना हुआ MCD को लेके, तो क्या समस्या है आपके क्षेत्र की? देखिए, समस्याएं तो वही रेगुलर हैं, रोड, ड्रेनेज सिस्टम और पार्किंग की समस्या है, प्लस जो बिल्डर लॉबी है, बिल्डिंग जिस तरह से बनाते हैं तो बराबर वाला जो पड़ोसी है वो भी परेशान होता है। अच्छा। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं, कैसे काम करना है, क्या करना है, एक सिस्टम नहीं है, जो एक सिस्टम होना चाहिए। एजुकेशन वाले जो बंदे हैं या जो आप लोग कहें, जनता कहें, वो यही चाहते हैं कि किसी भी रूप में कोई भी सरकार बने या कोई भी पॉलिटिकली ढांचा जो बने तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच हो, एक शिष्टाचार के साथ काम हो, और प्लस लोगों की सुनवाई हो, क्योंकि लोग चाहते हैं कि वो कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, क्या अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। वो ये नहीं देखते कि क्या है कैसे, पर वो चाहते हैं कि उनके समाधान का कोई सुनने के लिए लायक कोई बंदा तो हो। लेकिन कोई वो जाते हैं तो वो दूसरे, जो अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें, अगर किसी तरह से उनके पास जाते हैं वो केंद्र सरकार के ऊपर डाल देते हैं, केंद्र सरकार के ऊपर जाते हैं तो वो दिल्ली सरकार के ऊपर। तो ये जो कश्मकश है, इस कश्मकश के अंदर जनता ही प्रभावित हुई है हर समय।